हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हिमांशु है। मैं कक्षा 7A का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को ग्लोबल वार्मिंग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने शब्दों में आप सभी को बताना चाहता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन का यह अर्थ है कि भूमि का ही ताप में वृद्धि होना ही भूमंडलीय तापन कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से मानव का जीवन अत्यधिक डरावना होता जा रहा है। मानव जीवन को जीने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मानव जो है अपने हित के लिए पेड़ पौधों को अधिक काट रहा है, जिससे जंगलों की जल्दी सफाई हो जा रही है और जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा अधिक बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से मानव अधिक बीमार होता है। उसमें एक से एक नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तब ध्रुवों पर जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं वो पिघलकर समुद्र में आकर गिर जाते हैं और गिरने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और समुद्रों के किनारे जो राज्य होते हैं या प्रदेश होते हैं, शहर होते हैं, वह डूब जाते हैं और जिसके कारण लोगों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और लोगों का जीवन यापन अत्यधिक कठिन हो जाता है। वार्मिंग का एक और कारण है कि मानव अपने हित के लिए कार, ट्रक, बाइक जैसी पेट्रोल वाली चीज़ों का अधिक इस्तेमाल करता है, जिसके कारण पेट्रोल से साइलेंसर से निकलने वाले धुएं से भी हमारा वातावरण दूषित होता है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसलिए हमें इससे बचने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। जैसे आजकल तो कंपनियां एक से एक नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रही हैं। जैसे मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, मर्सिडीज़ की G-वैगन, मर्सिडीज़ की मेबैक जैसी लग्जरी कार भी आजकल इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं और ये आपको अच्छा रेंज भी देंगी। और ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचने के लिए इस एक ही चीज़ को हमें दोबारा भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जैसे अब ये डस्टर है, जिसे हमें एक बार, अब ये जैसे मान लीजिए ख़राब हो चुका है तो हमें एक बार और इसे रिप्लेस कराकर इसे फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि हमें यदि हम दूसरा डस्टर लेंगे तो इसके साथ जो लकड़ी लगी है उसके लिए भी पेड़ कटेंगे और वातावरण का नुकसान होगा। एवरीवन, माय नेम इज आकांक्षा यादव एंड आज मैं आप सभी को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊंगी। प्रस्तावना। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ वैश्विक तापन है। ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि का मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि है। यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग से न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतु परेशान हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ पृथ्वी की सतह का निरंतर गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग से न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतु परेशान हैं। वातावरण में CO2 की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से सभी जीव जंतु बहुत परेशान हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे मौसम परिवर्तन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या है, जिससे कि सभी देश कुछ न कुछ उपाय करके बचना चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ कारण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्लोबल वार्मिंग ही एक ऐसी समस्या है जो कि ओजोन परत जो हमारी सुरक्षा के लिए है, उससे सूर्य से पराबैंगनी किरणों से जो हमें बचाती है उसमें भी छेद हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वर्षा में कम वर्षा पड़ रही है और कभी तो वर्षा में अत्यधिक बाढ़ आ जाती है। गर्मी में कभी कम गर्मी पड़ रही है और ठंडी में कभी अधिक ठंडी पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे ही कुछ दुष्प्रभाव हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के समाधान। ग्लोबल वार्मिंग के समाधान निम्न हैं। पहला, हमें वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। दूसरा, कोयले एवं ईंधन का स्तर कम करना चाहिए। हमें बिजली का उपयोग कम करना चाहिए
और लकड़ी को जलाना बंद कर देना चाहिए इत्यादि ऐसी चीज़ें में से हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। उपसंहार, यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी खत्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सारिक आलम फ्रॉम क्लास 7th। मैं आज सभी को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे खतरनाक समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है वैश्विक तापन, अर्थात वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे वनों की कटाई। हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं ग्रहण करते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को या जलवायु मंडल को नियंत्रित रखते हैं। अगर हम अत्यधिक पेड़ों की कटाई करेंगे तो पेड़ नष्ट होंगे तो हमारे लिए बहुत आगे हमारे पीढ़ियों के लिए बहुत समस्या बन जाएगी। और इसके दुष्प्रभाव ये हैं कि हमारे जो वायुमंडल में ओजोन परत है, प्रदूषण के कारण वह बहुत पतली होती जा रही है और सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें जो हमारे पृथ्वी पर आती हैं तो वह हमारे शरीर, त्वचा या कैंसर जैसे बीमारियां उत्पन्न कर सकती हैं। हमें इसके प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के उपाय ये हैं कि हमें पेड़ पौधे अत्यधिक लगाने चाहिए और गाड़ियां मोटर कम यूज़ करने चाहिए। अगर हम देखें तो एक से एक मोटर बाइक हैं जो स्पोर्ट बाइक हैं, उसमें पेट्रोल ज़्यादा लगते हैं और हमारे पास ईंधनों की कमी हो जाएगी तो पेट्रोल गाड़ियाँ बंद हो जाएगी। इसलिए हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारे वायुमंडल में प्रदूषण कम हो। आजकल ये आप देख सकते हैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 20,000 ई बसों का उपलब्ध किया है जो महाकुंभ में प्रयोग किए जा रहे हैं। और हेलो एवरीवन, मेरा नाम जानवी द्विवेदी है। आज मैं आप सभी को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताने आई हूँ। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में वैश्विक तापन कहते हैं। धरती पर तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ जल्दी से पिघल रही हैं, जिसके कारण सागर का जलस्तर बढ़ रहा है। यदि यह ऐसे ही सागर जलस्तर बढ़ गया तो वह दिन दूर नहीं जब उसके आसपास वाले शहर सागर में समा जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण प्रदूषण व वृक्षों का काटना है। प्रदूषण के कारण ओजोन परत में छेद हो गया है। ओजोन परत को पृथ्वी का छाता कहते हैं। ओजोन परत धरती पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को छान कर भेजता है। अगर इसमें छेद हो गया तो सभी सजीवों को त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं।